शहर के बाहरी हिस्से में बसे एक छोटे से गांव शांतिनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। इस परिवार का मुखिया था सुरेश, जिसकी एक ही बेटी थी रानी। सुरेश अपने गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उसका नाम बना था। रानी उसकी आंखों का तारा थी। उसकी परवरिश में सुरेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रानी सुंदर, होशियार और सभी गुणों से संपन्न थी। सुरेश की पूरी दुनिया उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। शांतिनगर में ही एक और व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था जगदीश। जगदीश और सुरेश बचपन के दोस्त थे, पर समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं। इसका कारण था सुरेश की ईमानदारी और जगदीश की धूर्तता। जगदीश को सुरेश की सफलता कभी नहीं भाती थी। वह हमेशा सुरेश से ईर्ष्या करता था और किसी भी प्रकार से उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता था। लेकिन सुरेश ने कभी उसकी इस भावना को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि जगदीश का दिल अंदर से बुरा नहीं है, वह केवल भटक गया है। वक्त बीतता गया और रानी की शादी की उम्र भी आ गई। सुरेश ने रानी के लिए एक अच्छा लड़का देख रखा था। लड़का एक बड़े शहर में नौकरी करता था और परिवार भी अच्छा था। शादी की तैयारियां धूमधाम से हो रही थीं। जगदीश, जो अब तक चुप था, सुरेश की इस खुशी को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी ईर्ष्या अब बदले की भावना में बदल गई थी। वह सुरेश की खुशी को नष्ट करना चाहता था और इसके लिए उसने एक कुटिल योजना बनाई। जगदीश ने अपने बेटे राम को, जो कि अपनी धूर्तता में ही जगदीश के समान था, रानी से विवाह करने के लिए राजी किया। जगदीश जानता था कि सुरेश कभी भी अपने दुश्मन के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने सुरेश को फंसाने की योजना बनाई। जगदीश ने अपने कुछ प्रभावशाली मित्रों के साथ मिलकर सुरेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने सुरेश के व्यापार को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उसके अच्छे रिश्तेदारों को भड़काया और गांव के अन्य लोगों के बीच सुरेश के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी दुनिया क्यों बिखर रही है। वह दिन रात अपने व्यापार और अपनी बेटी की शादी की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन जगदीश ने सुरेश को एक सुझाव दिया। उसने सुरेश से कहा कि अगर वह अपनी बेटी रानी की शादी राम से करवा देता है, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सुरेश इस प्रस्ताव से हिल गया। वह जानता था कि जगदीश और उसका परिवार विश्वसनीय नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। सुरेश ने यह प्रस्ताव रानी के सामने रखा। रानी समझदार थी, उसने अपने पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखा और जान गई कि कुछ बहुत गंभीर हो गया है। उसने अपने पिता से सच पूछा और सुरेश ने पूरी बात बता दी। रानी को इस पूरे षड्यंत्र का पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि जगदीश का परिवार कितना खतरनाक हो सकता है। रानी ने अपने पिता से कहा कि वह इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन मन ही मन उसने बदले की ठान ली। वह जानती थी कि जगदीश और उसके बेटे राम ने उसके पिता को धोखा दिया है, और वह उन्हें इस धोखे की सजा जरूर देगी। शादी का दिन आ गया। रानी ने अपने मन में एक मजबूत निर्णय लिया। वह इस शादी को नहीं रोकेगी, लेकिन वह इस रिश्ते को एक ऐसे मकाम तक ले जाएगी, जहां से जगदीश और राम का अंत निश्चित हो जाएगा। शादी के बाद रानी ने राम के साथ नए घर में कदम रखा। वह हर बात पर राम की आज्ञा का पालन करती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे राम पहचान नहीं पाया। रानी ने धीरे धीरे राम और जगदीश के परिवार में अपनी जगह बना ली। वह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी और इस बीच उसने राम और उसके पिता के सभी काले कारनामों को ध्यान से देखना शुरू किया। वह हर उस व्यक्ति से संपर्क करने लगी, जो जगदीश और राम के षड्यंत्र में फंसे हुए थे। उसने उनकी मदद करना शुरू कर दिया और उनके विश्वास को जीत लिया। जैसे जैसे समय बीता, रानी ने अपनी चालों से जगदीश और राम को उनके ही जाल में फंसाना शुरू कर दिया। उसने उनके सारे गुप्त दस्तावेज, जिनमें उनके अवैध व्यापार और धोखाधड़ी की जानकारियां थीं, चुपके से इकट्ठा किए। इसके बाद उसने गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित व्यक्तियों से मिलकर उनकी सच्चाई उजागर करने का निर्णय लिया। रानी ने एक दिन पूरे गांव को एक सभा में बुलाया।
वहां उसने जगदीश और राम के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। उसने सबूतों के साथ उनकी धोखाधड़ी की कहानी सुनाई। गांव के लोग, जो पहले सुरेश के खिलाफ थे, अब उसकी ईमानदारी और रानी की बहादुरी के सामने झुक गए। जगदीश और राम को गांव से बाहर कर दिया गया। रानी ने अपने पिता की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया और बदले की भावना को न्याय में बदल दिया। रानी ने साबित किया कि बदला लेना सही नहीं होता, लेकिन अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सत्य को सामने लाना महत्वपूर्ण है। उसने ये भी सिखाया कि ईमानदारी और न्याय की राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। सुरेश ने अपनी बेटी पर गर्व किया और उसे हमेशा कहा कि सच और न्याय की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदले की भावना में जलना हमें भी नष्ट कर सकता है, लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हर समस्या का समाधान संभव है। रानी ने अपने धैर्य और साहस से न केवल अपने पिता का सम्मान वापस पाया, बल्कि अन्याय को भी मिटा दिया।